नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़ और मैं रवि। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनबोल न्यूज़ के स्टूडियो में इंजीनियर राजकुमार पासवान। हम आपको बता दें कि आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे जो तीसरा मोर्चा बनाने का काम किए हैं बिहार में। एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ में सुपर गठबंधन बना है बिहार में, जो काफ़ी चर्चे में आजकल है बिहार की राजनीति में कि सुपर गठबंधन की ज़रूरत बिहार की राजनीति में क्यों पड़ी। और सुपर गठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार इंजीनियर राजकुमार पासवान से हम बातचीत करेंगे कि बिहार में तीसरे मोर्चा बनाने की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि बिहार में तीसरा मोर्चा के रूप में सुपर गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपको बता दें कि जो सामाजिक न्याय की सरकार रही है 30 वर्षों से, तो 30 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकार में कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखा। और बिहार का आवाम, बिहार की जनता ये कहती थी कि कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं, तो किस पे विश्वास करें। तो अंतोगत एक बड़ा चोर तो दूसरा छोटा चोर, तो दोनों में से किसी के खेमे में चले जाते थे। ऐसे स्थिति में हम लोग को लगा कि जितने भी छोटे और बड़े घटक दल हैं, जिनकी जमीनी हकीकत है, जो ज़मीन पे तो हैं लेकिन मीडिया में नहीं है, तो हम लोग सब लोग यूनाइट होकर के और बिहार की आवाम को, बिहार के 13 करोड़ आवाम को हम लोग एक विकल्प देने का काम किया है। जो बिहार सदियों से एक एनडीए, एक महागठबंधन, दोनों ठगबंधन मिल करके बिहार को बर्बाद करने का काम किया है और बेरोजगार बनाने का काम किया, लाचार और बीमार बिहार को बना दिया है। उससे बाहर निकालने के लिए सुपर गठबंधन का हम लोगों ने निर्माण किया, जिसका नेता ललन यादव जी को हमने माना है और उनके नेतृत्व में साथ चलना है। स्वच्छ छवि और ये क्या कहते हैं, ईमानदार जो छवि है उनको चेहरा को आगे बढ़ाना है। सर, सवाल ये है कि बिहार में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सुशासन के साथ विकास का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कुछ कीजिएगा। देखिए, सुशासन बाबू तो 2005 में वाकई थे ये, लेकिन सुशासन के नाम पे 2005 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 में बिहार की युवा, नौजवान, बेरोजगार और बेटी और महिलाओं की जिस तरह से इज्जत गई है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। अब इस बार बाढ़ सुखाड़ की समस्या, लॉकडाउन में दिल्ली से लोग पैदल आकर के और अपना पैर का सुतल्ला नोचवा दिया और नोच लिया इन लोगों ने। देश का जीडीपी कहाँ चला गया। बिहार में एक सुई की भी कल कारखाना नहीं लगी। ऐसे सुशासन बाबू की क्या जरूरत है। न सुशासन की जरूरत है और न ही महागठबंधन की जरूरत है। आपको बता देना चाहता हूं कि ये दोनों गठबंधन मिलकर के बिहार को दीमक की तरह चाट गए हैं ये लोग, और बिहार की विकास की बात करते हैं। विकास कहीं नहीं दिखता है। कहीं पे ये नल जल योजना में पानी की टंकी गिर जाती है, कहीं नीचे सम्प पंप से पानी नहीं चढ़ता है, और पुल गिर जाता है, नया पुल 4 दिन का बना हुआ पुल गिर जाता है। ये विकास है। लालू राज में तो न सड़क था न कुछ था। और लालू राज में आपको बता दें, जो महागठबंधन आरजेडी का जो ये कहने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव कि बिहार को विकास के रास्ते ले, तो उनको बिहार के इतिहास पढ़ने की जरूरत है कि उनके 15 साल के लालू राबड़ी और कांग्रेस की सरकार में 80% बिहार के उद्योग धंधा पे बड़ा बड़ा ताला लटका, बंद करने का काम किया। जो बचा खुचा था वो नीतीश के सरकार में 20% 25% उद्योग धंधा बंद कर दिया गया। यहाँ पे एक साबुन भी नहीं बनता है, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, हॉर्लिक्स की भी फैक्ट्री नहीं है, तेल का भी नहीं फैक्ट्री है, न क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल का भी फैक्ट्री है। और वो जो भी बनाने जाते हैं सारा चीज़ बिहार के लोग ही बनाते हैं। तो हम लोग अभी तक खरीदने वाला बिहार बने हुए, बेचने वाला बिहार, मतलब कि सेलर कब बनेंगे, बायर कब तक बने हुए रहेंगे। सर, सवाल अब ये है कि कुछ दिन पहले ही 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली की और साफ तौर पे उन्होंने जवाब दिया कि कोरोना काल में सरकार ने सभी लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में 5,000 के करीब प्रति व्यक्ति खर्च किया है। आप क्या कहिएगा सर। सर, वो नीतीश कुमार जी ये बताएं, अगर आरटीआई में होता वो तो हम लोग पूछ भी सकते थे, लेकिन वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। अब 5,000 रुपया गया किसके घर, किसके खाते में गया और 5,000 कैसे खर्च हुआ, वो नीतीश कुमार जी जानते होंगे भली भांति। वर्चुअल रैली करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, गरीब, बेरोजगार, युवा, नौजवान, महिला, बेटी
और बुजुर्ग लोग भूखे मर रहे हैं। बाढ़ सुखाड़ के कारण, कोरोना काल के कारण, और बिना उद्योग धंधे का बिहार है, बिना कल कारखाने का बिहार है। कब बदलेगा बिहार? नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, थोड़ा शर्म कीजिए। इस बार आपका दाल गलने वाला नहीं है। महागठबंधन के लोग, इस बार दाल गलने वाला नहीं है। बहुत हुआ ये एनडीए यूपीए की मार, और क्या कहते हैं, इस बार आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के युवा नौजवान पीढ़ी लोगों ने सुपर गठबंधन पे विश्वास किया है, और इंजीनियर राजकुमार पासवान को भी चेहरा को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं कि एक ईमानदार छवि, और वो व्यक्ति लगातार संघर्ष करते रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार अगर सुपर गठबंधन पे आप लोगों को विश्वास नहीं किया तो फिर ये चला जाएगा यही ठगबंधन लोगों के पास। आपको मालूम है साहब, बिहार के युवा लोगों को मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि करोड़ों रुपया खर्च कर करके बिहार के विधानसभा में बहस होती है, और सत्र होता है, विधानसभा सत्र होता है। उसमें सिर्फ एनडीए ये कहती है कि तुम हमसे बड़का चोर, और यूपीए ये कहती है, यानी महागठबंधन, कि तुम हमसे बड़का चोर। तो चोर चोर का खेल चल रहा है। इसलिए आप विकास चाहते हैं, अपना भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कल का पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कल कारखाना यही, यानी जिसका जहां घर वहीं मिले रोजगार, तो आप सुपर गठबंधन की सरकार बनाइए, अन्यथा बिहार बर्बादी की ओर चला जाएगा। बीमार हो चुका है। आप सांसद लोग जो हैं गांव के गोद लेते हैं, लेकिन आज तक वो गांव बड़ा नहीं हुआ। लेकिन सुपर गठबंधन के सरकार बनेगी तो 13 करोड़ आवाम के बच्चे लोग को गोद लिया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा, नौकरी तक की गारंटी ली जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि एक किताब, एक ड्रेस, एक पढ़ाई, और एक स्कूल मॉडल स्कूल होगा, जो कि लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, सारी चीज़ व्यवस्था होंगे। ऐसा हम लोग देंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये आइडियोलॉजी, विचारधारा हम लोग पेश करेंगे। सर, सवाल अब ये है कि पीपल्स पार्टी भी बिहार में एक्टिव है, पुष्पम प्रिया चौधरी भी जगह जगह घूम रही हैं, और वो सीएम की उम्मीदवार है। ऐसे में अब क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी वो भी बिहार की बेटी है, तो मैं इस तरह से सोचता हूं कि अगर वो लंदन से पढ़ करके आ करके बिहार में काम करना चाहती हैं, तो बिहार तो काम करने का क्षेत्र ही है। यहाँ भगवान बुद्ध भी आए, महावीर भी, और भी वगैरह वगैरह, वीर कुंवर सिंह रहे, जेपी आए, लोहिया आए, कर्पूरी, तो कम से कम जेपी लोहिया के रास्ते चल के तो देखिए। मेरा ये कहना। दूसरी चीज़ आपको बताते, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो व्यक्तिगत राजनीति महत्वाकांक्षा जो होता है, हम भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लोग चेहरा मुख्यमंत्री मान रहे थे, लेकिन जनता माने तब ना, जनता को मानने से होगा। पुष्पम प्रिया चौधरी वाकई में अगर काम करना चाहती हैं, बिहार का विकास चाहती हैं, तो काम करें, लेकिन अभी किस स्टेज में उनकी पार्टी है और क्या किस तरह से करना चाहती है, बिहार की जनता अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो इसलिए उनको समझाया जाना चाहिए। बिहार की बेटी है, काम करे, अच्छा, बिहार हित में, महिला हित में, किसान हित में, उद्योग धंधा जो बंद है उसमें अगर उनकी विचारधारा है तो उनको भी स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनवाइट करता हूं कि वो आए सुपर गठबंधन में, सुपर गठबंधन का हिस्सा बन करके चलें पुष्पम प्रिया चौधरी। पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने दलितों की यदि गोली मारकर हत्या हो जाती है तो सरकार ने कहा है कि उन्हें उनके घर में रोजगार देने का काम करेगी। इसको आप क्या कैसे देखते हैं सर? देखिए, आदरणीय सम्माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी शुरू से ही वो दलित विरोधी हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, दलित और महादलित, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है दलित और महादलित। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है। तो ये तो उसको भी तोड़ने का काम किया है, काटने का काम किया है, और जातीय दलित में ही जातीय मतभेद पैदा करने का काम किया है नीतीश कुमार जी। तो ये चीज़, ये कहना कि दलित की जब हत्या हो जाएगी तब उसको नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, तो उनकी मंशा समझ सकते हैं कि दलितों को, जो सदियों से गुलामी मानसिकता में दलित आ रहे थे, उसी गुलामी मानसिकता में फिर जमीन जायदाद और कहते हैं सामाजिक तौर से लड़ाई में उलझा करके उनकी मर्डर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हत्या होगी, उनको बेटे को, अगला बेटा को कहेंगे कि नौकरी कर लो। तो बिहार को फिर से बारूद के ढेर पे सुलाना चाहते हैं नीतीश कुमार। जो लालू के राज में था वही चीज़
नीतीश अपना लाना चाह रहे हैं, ऐसा हमको जहां तक लगता है, समझ में आता है। लेकिन ये असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, ऐसा उनको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। दलितों के वेलफेयर के लिए एक बढ़िया योजना हो कि दलित को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने से और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, तभी जाकर के दलितों का कल्याण हो पाएगा, उत्थान हो पाएगा। नहीं तो जो दलित की स्थिति है, वस्तु स्थिति, न नीतीश सरकार न ही लालू यादव की सरकार ने सामाजिक न्याय पे कुछ कर पाया, न ही एनडीए सरकार, और वहीं पे घटक दल एक रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी पड़े हुए हैं, उन्होंने भी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ दलितों को एक मजदूर की तरह, एक झंडा ढोने वाले मजदूर समझा और उसको यूज करते रहे टाइम टू टाइम। उसको हक अधिकार की बात नहीं हुई। इसलिए हत्या पे नौकरी, ये नीतीश कुमार जी का एक राजनीतिक और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का एक लॉलीपॉप समझा जाए। सर, अंतिम सवाल की ओर हम चलते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुपर गठबंधन का मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में सुपर गठबंधन के उम्मीदवार जाएंगे? देखिए, सुपर गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं, हमारे जितने भी घटक दल हैं, जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी, सभी का विचारधारा होगा, सभी के आइडियोलॉजी को लेकर के। लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन में ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि जो भी सुपर गठबंधन के कैंडिडेट्स होंगे और इस गठबंधन के तौर पे उम्मीदवारी की जाएगी, वो जनता के बीच में जाएंगे। बिहार से बेरोजगारी मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, कल कारखाना उद्योग युक्त बिहार और स्वास्थ्य और शिक्षा योग्य बिहार, बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति और किसानी व्यवस्था पंजाब और हरियाणा से भी आगे, ऐसा बिहार बनाने के लिए, और जिसका जहां घर वहीं मिलेगा रोजगार, किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो शिक्षकों की समस्या, नियोजित शिक्षक हो, एसटीईटी हो, चाहे टीईटी हो, चाहे आशा बहनें हो, चाहे माला बहनें हो, और भी आंगनबाड़ी की समस्या, जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री और मैं डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लूंगा जिस दिन, उसी दिन से सबको फुल मानदेय और राजपत्रित अधिकारी का दर्जा घोषित किया जाएगा और क्या कहते हैं, फुल मानदेय की सैलरी दी जाएगी पहले दिन से ही, शपथ वाले दिन से ही। इसलिए, और रही बातें कि जो लोग सदियों से सड़कों पे मार खाते आए हैं, शिक्षक वर्ग हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे और भी वगैरह वगैरह, उन सब का समस्या, एक भी व्यक्ति हमारे समय में आंदोलनकारी रोड पे नहीं दिखेंगे। ऐसा सुपर गठबंधन का आपके चैनल के माध्यम से वादा है और कहना है कि आप लोग सुपर गठबंधन पे एक बार विश्वास करके देखिए। मैं बता दूं कि बहुत सारे SC ST OBC सबको मिला के देखा जाए, खास करके मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, 3,85,000 जो ये रिक्त है रोस्टर के अनुसार, वो पोस्ट अभी तक खाली है, उसको भरा नहीं गया है। लेकिन बिहार सरकार, नीतीश सरकार इसमें क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि किसी दलित की हत्या हो जाएगी तो हम नौकरी दे देंगे। तो ये 3,85,000 पोस्ट को आप छिपा करके, दबा करके आपकी सरकार कहाँ ले जाएगी? यानी कि एक तरफ तो दलितों के और पिछड़ा और अति पिछड़ा के हक मारी कर रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप दलितों को बारूद के ढेर पे ले जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसा बिहार नहीं चाहिए। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान और भाजपा वाला बिहार नहीं चलेगा। अब चलेगा सुपर गठबंधन वाली सरकार, और यही सरकार बिहार को उन्नति, प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा। अभी आप सुन रहे थे सुपर गठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को, जो किन मुद्दों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में सुपर गठबंधन के लोग जाएंगे। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।